हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है अनवर स्टडी सेंटर में। आप लोगों के लिए लेकर आता हूं मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है √9 √6 प्लस √100। चलिए देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन है √9 √6 प्लस √100। ठीक है, चलिए ये रूट में है 100, तो इसको निकालेंगे तो रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 √6 प्लस 10। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। 10 6 16, जब रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी √9 यहाँ गुना है तो गुना में हो जाएगा 4, दोनों को गुना कर दीजिए। √36, 36 का 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, बाकी का 1/2 भाग पीला है तथा बाकी का 3.1/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है। यानी कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, 1/8 भाग एक काला वाला हो गया। ठीक है, और बाकी का 1/2 भाग पीला है, 1/2 भाग पीला है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 8। ठीक है, मान लेते हैं ये एलसीएम ले लिए, ये हमारा क्या हो गया कुल, यानी कि कुल पेंसिल हो गया हमारा 8। ठीक है, इसको टोटल मान लीजिए। ठीक है, टोटल 8 है। 8 का 1/8 भाग काला है, काला बराबर क्या है 8 का 1/8 भाग, यानी कि एक काला हो गया। पीला क्या है, बाकी का 1/2, बाकी कितना बचा, 8 में से 1 निकल गया तो 7, 7 का 1/2, ये पीला वाला है। ठीक है, पीला वाला है। 7 का 1/2 कितना होगा 3.5। ठीक है, पीला हो गया 3.5, काला हो गया 1, और बाकी बाकी इसमें से कितना बचा, 7 में से 3.5 यहाँ निकल गया तो 3.5। ठीक है, 3.5 यहाँ लिखते हैं। 3.5 हमारा बाकी बच गया, जो कि दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर में है, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, यानी 3.5 अनुपात में जो है वो निकला है 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो एक बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो हमने कुल कितना माना था 8, 8 से गुना कर दीजिए, 8 का निकल जाएगा, यानी कि 8 बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल हमारा पेंसिल की लंबाई कितना हो गया, टोटल हमारा 8 माने थे और 8 का मान निकला यहाँ 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें जिसमें से यदि 11 घटा दे तो शेषफल 14 15 21 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बोला, जब छोटी से छोटी संख्या बोले तो क्या निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, हमको संख्या दिया हुआ है 14 15 21 32 और 60। इनका एलसीएम निकालना है तो इनका गुणनखंड कर दीजिए। 14 का क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं 7 गुना 2। ठीक है, यानी
दोनों पर पावर 1 होगा। 15 क्या हो जाएगा 3 गुना 5। 21 का क्या होगा 3 गुना 7। 32 का क्या होगा 2 का पावर 5। और 60 का क्या होगा 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5। 5 15 चौका 60। ठीक है। अब एलसीएम में क्या करते हैं, सभी संख्या को लेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, तो 7 को भी लेंगे। ठीक है। चाहे किसी में रहे या ना रहे, सभी संख्या को लेंगे, लेकिन जिसका घात बड़ा होगा उस संख्या को लेते हैं। 7 यहाँ है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है, तो सब में 7 का घात एक है, तो 7 ले लेते हैं। ठीक है। गुना 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ 2 का घात 5 है, तो बड़ा ये हुआ, 2 का घात 5 है, जिसका घात अधिक होता है उसको लेते हैं। 2 का घात 5 ले लिया। ठीक है। 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो गुना 3 ले लिए। ठीक है। अब क्या बचा 5। 5 पर पावर कुछ है नहीं है, सब पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 5। ठीक है। अब एलसीएम लेने के लिए इसको गुना कर लीजिए। 5 3 15 गुना 7 105 गुना 2, 2 का पावर 5 कितना होगा 32। ठीक है। इसको गुना कीजिए, कितना आएगा 3360। अब क्या बोला है कि यदि उसमें से 11 घटा दे तो इन सभी से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या क्या निकला, इसका एलसीएम निकला, जो कि इन सभी से विभाजित हो जाएगा। 14 15 21 32 और 60 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। लेकिन ये नहीं निकलना है हमको, हमको निकलना है इसमें से 11 घटा दे तब ये विभाजित हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 11 अभी जोड़ देंगे। ठीक है। जब 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3371। ठीक है। यानी 3371 वो संख्या है जिसमें से यदि 11 घटा दे तो ये जो संख्या दिया हुआ है इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है। इस प्रश्न को हल करने से पहले इधर कुछ समझ लेते हैं। मान के चलिए आपके पास 20 रुपया है। ठीक है। और सभी 2 रुपया का सिक्का है। तो आपसे पूछा जाए कि आज आपके पास कुल कितने सिक्के हैं, तो आप क्या करेंगे। ये हमारा कुल मूल्य हो गया 20 रुपया का। ठीक है। और सभी है 2 रुपया वाला, तो सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे। 20 में 2 रुपया वाला सिक्का है तो 2 से भाग दे देंगे, तो कितना निकल जाएगा 10 सिक्का। यानी मूल्य दिया हुआ है और सिक्का का संख्या निकालना है, तो कितना वाला सिक्का है, कितना रुपया वाला, कितना पैसा वाला, उससे हम भाग दे देंगे। यानी 10 सिक्का है 2 रुपया वाला, तो 20 रुपया बना। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 10 सिक्का है, प्रत्येक 2 रुपया वाला है, तो मूल्य क्या होगा, तो क्या करेंगे 10 में 2 से गुना करके बता देंगे कि कुल मूल्य 20 रुपया है। ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में बोल रहा है 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का, यानी कि मूल्य का अनुपात यहाँ हमको दिया हुआ है। अब यहाँ दिया है सिक्कों का संख्या। ठीक है। तो सभी को हम लोग सिक्का में बदल देते हैं। सबसे पहले यहाँ इसको सोल्व कीजिए, यहाँ सबको रुपया में बदलिए। यहाँ रुपया पहले में 1 रुपया दिया हुआ है पहले से ही, 50 पैसे को रुपया में बदलना होगा तो 1/2 रुपया। ठीक है। 25 पैसा को 1/4 रुपया। सब रुपया में निकल गया। यहाँ मूल्य दिया हुआ है, हमको निकालना है सिक्का की संख्या, सिक्का की संख्या। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 13x प्लस में 11x प्लस में 7x, ये हमारा मूल्य है। ठीक है।
हमको निकालना है सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर हमको रुपया में दिया हुआ है 1 रुपया वाला और 1/2 रुपया वाला और 1/4 रुपया वाला सिक्का है मेरे पास। तो मूल्य निकालने के लिए क्या, मूल्य दिया हुआ है सिक्का की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मूल्य में रुपया से भाग देंगे। 13 में 1 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। 11x में 1/2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जाके 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 7x में 1/4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 जाकर ऊपर में गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका कुल संख्या क्या है 378, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए 13x प्लस 11 दूनी 22x प्लस 28x बराबर 378। सबको जोड़िए 8 और 2 10 और 3 13, 3 और 2 5 और 1 6, 6x बराबर हो गया 378। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए 9 से 7 बार, इसको काटिए 9 से 9 चौका 36 बचा 1 9 दूना 18, 6 7 से इसको काटेंगे 6 बार में, यानी x बराबर हमारा निकल गया, सॉरी x बराबर निकल गया 6, x का मान 6 निकल गया। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये वाला है, ठीक है। ये 1 रुपया वाला है, ये 50 पैसे वाला और ये 25 पैसे वाला, यानी कि इधर लिख लेते हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है 22x, 22 गुना x का मान 6, इसको गुना कर दीजिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना निकल गया टोटल 132। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज्य तथा शेषफल क्रमशः 15, 940 तथा 25 है, तो भाजक क्या है। हमको निकालना है भाजक, ठीक है। ये होता है हमारा भाजक, ये होता है भाज्य, यहाँ जो निकलता है उसको भागफल बोलते हैं, भागफल, और जो यहाँ बचेगा उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, ठीक है। भागफल हमको दिया है, यहाँ लिख लेते हैं, भागफल दिया है 15, ठीक है। भाज दिया है 940, भाज बराबर 940। शेषफल है, शेषफल है, शेषफल है 25, ठीक है। हमको निकालना है भाजक, तो इसको निकालना, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य हमको दिया है 940, भाजक निकालना है, भाजक निकालना है गुना भागफल है 15 प्लस यहाँ शेषफल है 25, ठीक है। 940 में से 25 को घटा दीजिए, कितना निकलेगा, 940 में से 25 को घटाएंगे तो 915, ठीक है। यहाँ हो जाएगा भाजक गुना में 15, 915, ठीक है। 15 से इसको काट दीजिए, 15 छक 90, 15 एकम 15, यानी हमारा भाजक निकल गया, भाजक निकल गया कितना 61। ये हो गया हमारा आंसर। हमको भाजक निकालना था, भाजक निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दीवार से एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है। सीढ़ी की दीवार और पाद के बीच की दूरी क्या है। एक दीवार है और इस पर कोई सीढ़ी है इसे, ठीक है।
जिसका लंबाई 12 मीटर दिया हुआ। इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, जो कि है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45, तो ये भी 45, 45, 45 90 और 90 180 हो गया। ठीक है, यहाँ होता है 45 के सामने 1 होता है, तो इस 45 के सामने भी 1 होगा। तो 90 के सामने क्या होता है, √2। ठीक है, यानी 45 के सामने अगर 1 अनुपात होगा तो इस 45 के सामने भी 1 अनुपात होगा, और 90 के सामने क्या होगा, √2 अनुपात। तो √2 अनुपात का मान है क्वेश्चन के हिसाब से 12 मीटर। तो 1 अनुपात का क्या हो जाएगा, 12/√2 मीटर। ये हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर ऐसा नहीं दिया है। आंसर ऐसा नहीं दिया है तो क्या किया उसने, इसमें √2 और √2 नीचे और ऊपर से गुना कर दिया, यानी √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। जब √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे हम तो क्या मिलेगा, 12√2/2। 2 से 12 कटिए 6 बार में, यानी कि हमको निकलेगा 6√2। ठीक है, ये मीटर में हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन 583 रुपया 20 पैसा है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष जोड़ा जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। यानी कोई प्रिंसिपल 500 रुपया किसी दर पर दिया गया है, जो कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 583 रुपया 20 पैसा हो जाता है। ठीक है, 500 रुपया 2 साल बाद 583 रुपया 20 पैसा हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या है वो हमको निकालना है। चलिए दशमलव को हटाइए, यहाँ 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से कटे इसको 2500 में। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। ठीक है, यार 2916 और यहाँ 2500। जब 2 साल का हो तो इसको अंडर रूट कर दीजिए, 3 साल का हो तो अंडर रूट क्यूब कर दीजिए। ठीक है, 2 साल का है तो अंडर रूट कर दिए। ठीक है, 2500 का अंडर रूट करके हटाएंगे तो 50। ठीक है, 50 निकलेगा, 25 का 5 और 2 0 का 1 0, रूट हटेगा तो 25 का 5 निकलेगा, 2 0 का 1 0। 2916 का रूट हटाएंगे तो ये 54 होगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल था 50, हो गया 54, तो ब्याज कितना मिला, 4। ठीक है, 50 से 54 हो गया, ब्याज हो गया 4, कितना पर, 50 पर, गुना 100। ठीक है, तो ब्याज का दर क्या हो गया, 50 से इसको काटिए 2 बार में, यानी 8% ब्याज का दर हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 5/7 और C/D बराबर 8/9 है, तो A/D क्या होगा। ठीक है, यानी हमको निकालना है A/D का मान। ठीक है, A/B/C/D, ये A और B का दिया है 3/4। ठीक है, B और C का दिया हुआ है 5/7, यानी B 5 तो C 7। C और D का दिया है 8/9, यानी C 8 तो D 9। ठीक है, जिसके बगल में जो खाली है वो लिख दीजिए। 4 के बगल में 4, फिर यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8
और यहाँ पर 8। ठीक है, हमको निकालना है ए और डी, यानी ये वाला और ये वाला। ठीक है, हमको ये दोनों निकालना। अब ये दोनों में देख लीजिए, जो कटता है उसको काट दीजिए। 3 से इसको 3 बार में 9 को काट दीजिए। ठीक है, 4 से 8 को 2 बार में काट दीजिए, यानी 5 दूना 10 यहाँ निकला, और यहाँ कितना निकल रहा है 7 या 21, यानी ये अनुपात डी हो गया 10:21। यही हमको निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखिए यहाँ भी 21:10 है, लेकिन हमको लेना है 10:21, क्योंकि पहले ए है फिर डी है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 56 मजदूर एक खेत 8 दिनों में काटते हैं। यदि कार्य 7 दिन में पूरा करना हो तो कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। यानी 56 आदमी किसी खेत को 8 दिन में काम पूरा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वही काम यदि 7 दिन में पूरा करना हो तो कितना अतिरिक्त यानी अलग से आदमी लगेगा। ठीक है, पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल वर्क क्या है, 56 मजदूर है और 8 दिन काम करता है। ये टोटल वर्क निकल गया। हमको निकालना है 7 दिन में काम पूरा होगा तो कितने अतिरिक्त लगेगा। पर ये टोटल इतना काम है, पहले 56 आदमी काम कर रहे थे, अभी x आदमी और मिला देते हैं। ठीक है, तो ये काम कितना दिन में हो जाना चाहिए, 7 दिन में। ठीक है, 7 से इसको काटिए 56 को 8 बार में, इधर हो गया 64 बराबर 56 प्लस x। ठीक है, 64 में से 56 घटाइएगा तो 8। ठीक है, यानी x बराबर 8 अतिरिक्त आदमी रहेंगे तो वो काम 7 दिन में पूरा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि हुआ जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, यानी कोई वस्तु है 270 रुपया में बेचते हैं तो कुछ हानि होता है, और उसी वस्तु को जब 10% के लाभ पर बेचते हैं तो हानि लाभ के बराबर हो रहा है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य यानी CP है x रुपया। ठीक है, तो 270 में बेचेंगे, इधर कुछ समझ लेते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं SP माइनस CP, यानी कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी कोई सामान कितना में बेचे और उसका खरीद कितना पड़ा था उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट। लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस होता है CP माइनस SP, यानी इतना में खरीद के इतना में बेचे, इन दोनों का अंतर हो जाएगा लॉस। ठीक है, चलिए 270 में बेचे। ठीक है, तो हमारा लॉस क्या हुआ, x माइनस 270, ये हमारा लॉस हो गया। इधर बोल रहा है 10% लाभ पर बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना हानि है। तो यानी कि x हमारा CP है, x का 10%, ये दोनों बराबर है। ठीक है, यानी ये हमारा CP है, उसमें से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे तो इधर लॉस निकल गया। ये हमारा CP, इसका 10% निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। लॉस और प्रॉफिट बराबर है। चलिए इसको इस 0 से काट दीजिए, ये नीचे इधर आके गुना होगा 10x माइनस 2700 बराबर x। 2700 इधर जाएगा और ये x इधर आकर घट जाएगा, यानी 9x बराबर हो जाएगा 2700। 9 से काटिए, 9 3 27 300। ठीक है, हमारा x बराबर निकल गया 300 रुपया। x हम क्या माने थे, क्रय मूल्य। यही पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमारा आंसर हो गया 300, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज यहीं क्लास ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।